मिल जाता है कहीं अगर, मिल जाता है कहीं अगर, तो अवसर को मत खोना, क्योंकि इसके जाने से पड़ता है सिर्फ रोना, पड़ता है सिर्फ रोना। नमस्कार, माई सेल्फ अलका यादव। और जैसा कि आपको पता है, हर शनिवार को मैं लेकर आती हूँ आप सबके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, आज भी लाई हूँ एक और कहानी आप सबके लिए। और आज की कहानी आप सबका जीवन बदल देगी, आप सबके सोचने के तरीके को बदल देगी। और आज की कहानी का नाम है अवसर को पहचानो। एक गांव में एक किसान रहता था। वो अपने परिवार के साथ बिल्कुल आराम से खुशहाली से जीवन जी रहा था। एक दिन उसको कहीं से पता चला कि आसपास के गांव में हीरे की खदान खोदी जा रही है, और जिस भी किसान को या किसी भी व्यक्ति को हीरे की खदान मिल जाती है तो वो अमीर बन गया है। उसके मन में भी हीरे ढूंढने की लालसा तीव्र होने लगी। हर रोज़ उसको लगने लगा, क्यों ना मैं भी हीरे ढूंढूं और एक पल में ही, झट से ही अमीर बन जाऊं। उसके मन में ये बात हर रोज़ आने लगी। वो भी आसपास हीरे की खदान ढूंढने लगा। जब उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो उसने क्या किया कि अपने सारे खेत एक किसान को बेच दिए और वो निकल पड़ा हीरों की खोज में। आसपास गया, उससे और आगे गया, चलता गया काफ़ी दूर तक, बहुत दिनों तक वो हीरे की खदान ढूंढता रहा, लेकिन उसको कहीं भी हीरे नहीं मिले। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उस किसान का मनोबल टूटने लगा। और एक दिन तो इतना मनोबल टूटा कि उसने नदी में कूदकर जान दे दी। और इस तरह से उसको ना हीरे मिले, और ना ही वो अमीर बना, और ना ही वो अपनी ज़िंदगी को बचा पाया। वहीं अगर दूसरे किसान की बात करें, जिस किसान ने पहले किसान के खेत खरीदे थे, वो उन खेतों में आराम से खेती करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन की बात है, एक दिन वो अपने खेत में गया। उसके खेत के पास से एक नदी बह रही थी, और उस नदी के पास से अचानक से उसके चेहरे पर कुछ चमक दिखाई दी। किसान ने नदी के पास जाकर देखा तो वहाँ उसको एक बड़ा ही सुंदर सा पत्थर दिखाई दिया, और उस पत्थर पर सूरज की रोशनी गिर रही थी, जिसके कारण वो बड़ा ही चमक रहा था। किसान को लगा, बड़ा सुंदर पत्थर है, क्यों ना इसको घर ले जाया जाए और वहाँ इसको सजाकर रख दिया जाए। उसने ऐसा ही किया और उस पत्थर को ले जाकर अपने घर में सजा दिया। कई दिनों तक पत्थर सजा रहा। एक दिन उसी किसान का दोस्त घर में आया हुआ था, और अचानक से दोस्त की नज़र उस पत्थर पर पड़ी, और उसने कहा, तुम्हें पता है इस पत्थर की क्या कीमत है? किसान ने कहा, नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं पता है। उसने कहा, मुझे लगता है ये हीरा है, और तुम मुझे बताओ ये तुम्हें कहाँ मिला है? किसान ने कहा, ये तो मेरे खेत में ऐसे बहुत सारे हैं, मुझे ये अच्छा लगा तो मैं ये उठा लाया, और मेरे हिसाब से ये कोई हीरा नहीं है। मित्र ने कहा, नहीं, मेरे साथ एक बार अपने खेत में चलो। दोनों खेत में गए, और वहाँ पर कुछ उन्होंने उठाए, नमूने इकट्ठे किए, कुछ पत्थर उठाए और उनको जांच के लिए भेज दिया। और जिस दिन जांच सामने आई तो किसान के दोस्त की बात बिल्कुल ठीक निकली। वो कोई मामूली पत्थर नहीं थे, बेशकीमती हीरे थे, और किसान के खेत में ही हीरों की खदान निकली। और देखते ही देखते दूसरा किसान अमीर बन गया। तो देखा दोस्तों और बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार से पहले किसान ने किया, उसके कदमों तले ही हीरे की खदान थी। उसने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, भटकता रहा और एक दिन मौत के हवाले हो गया। ठीक उसी की तरह कई बार हम लोग भी इसी तरह करते हैं। सफलता प्राप्ति के चक्कर में इतना घुस जाते हैं कि अपने आसपास हमें मिलने वाले अवसरों की तरफ ही हम ध्यान नहीं देते हैं। कई बार तो हमें अवसर दिखाई ही नहीं देते हैं, और कई बार अगर हमें अवसर दिखाई दे भी जाते हैं तो हम उनका महत्व नहीं समझते हैं और उनको जाने देते हैं। तो इस कहानी से सिर्फ और सिर्फ हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में अगर सफल होना है तो आवश्यकता है अवसरों को पहचानने की, और उनको पहचानने के बाद परख कर इस्तेमाल करने की, धैर्य के साथ इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। आप सबको
निश्चय ही सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, केवल 2 लाइनों के साथ अपनी कहानी को विराम देना चाहूँगी कि अवसर उन लोगों की सहायता कभी नहीं करते हैं जो लोग अपनी सहायता खुद नहीं करते हैं। तो हर शनिवार की तरह अगले शनिवार आपसे फिर मिलूँगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, मिलकर रहिए और मेरे साथ बने रहिए। और जी हाँ, एक और बात, मेरी कहानियों को यूं ही लाइक करते रहिएगा। आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।